ओम साई राम, जय साई राम। हैप्पी थर्सडे टू एवरीवन। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे बाबा की कृपा से। आज बाबा की एक बहुत ही सुंदर लीला उनके आशीर्वाद से बताने आई हूँ। बाबा की एक बेटी है जिनका नाम है राज्य लक्ष्मी। उन्होंने हमारे साथ शेयर की है ये लीला। शेयर करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप सबकी भी कोई एक्सपीरियंस हो, बाबा की लीला हो, सबके साथ होती रहती हैं, छोटी बड़ी, बाबा के बहुत आशीर्वाद मिलते हैं हम सबको। तो अगर आप लोग इस चैनल पर पब्लिश करवाना चाहते हैं तो काइंडली शेयर कीजिएगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9022880730। ये नंबर पर आप व्हाट्सएप करके लिखित रूप में या फिर ऑडियो या वीडियो बनाकर भी मुझे भेज सकते हैं। और बाबा की ब्लेसिंग से मैं हर हफ्ते थर्सडे के दिन पे शेयर करती हूँ दोनों चैनल्स पर। एक ओम साई राम, जय साई राम, श्री साई राम वाला ये जो चैनल है, और दूसरा जो साई बाबा एक्सपीरियंसेस चैनल है, दोनों पर शेयर होते हैं। और एक रिक्वेस्ट, आप लोग ये जो बाबा की लीलाएं होती हैं उनको भी शेयर कीजिए, आगे वीडियो फॉरवर्ड कीजिए, आपके रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में शेयर कीजिए ज़रूर, क्योंकि बाबा की लीलाओं का गुणगान जितना होता है उतना बाबा को अच्छा लगता है। तो कमिंग बैक टू द एक्सपीरियंस, मैं शुरू करती हूँ। ये जो हैं राज्य लक्ष्मी जी, उन्होंने लास्ट वीक ये शेयर किया था हमारे साथ। ये लिखती हैं कि ये एक बहुत ही फॉर्चुनेट बच्ची हैं बाबा की, एंड बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं जहाँ पर बाबा ने इनको बहुत बार एहसास दिलाया है कि मैं हूँ तुम्हारे साथ। उनमें से एक लीला इन्होंने हमारे साथ शेयर की है। वो बोली कि एक दिन मैं बाबा के टेंपल गई थी, उनके घर के पास में जो है, वहाँ पे दोपहर का लंच, मतलब अन्नदान जो होता है ना, प्रसादम मिलता है वहाँ पर। वो मंदिर में होता है जो उनके घर के पास है। तो थर्सडे के दिन पे होता है ये। तो थर्सडे के दिन ये वहाँ गई थी उस हफ्ते में। बोली मैं तो गई लेकिन मेरा बेटा बहुत छोटा है, तो मैं तो खाना खा लूँगी, मैं सोच रही थी। वो अपना खाना ले रही थी, लेकिन बोली मेरा बेटा बहुत छोटा है इसलिए वो वहाँ नहीं खा पाएगा, क्योंकि वो छोटा है तो लाइन में खड़े रह के खाना वहाँ पर थोड़ा कभी कभी होता है, कोई कोई बच्चे नहीं खा पाते हैं बाहर, और दिक्कत हो जाती है बच्चों को या इवन पेरेंट्स को। तो वो सोच रही थी कि क्या करूँ अभी उसके लिए, कि मैं तो घर से भी नहीं लाई हूँ, पर अभी घर जाके उसको या तो फिर कुछ खिलाऊंगी, और क्या करूँ अभी। यहाँ तो प्रसाद मांगना उनको अच्छा नहीं लग रहा था। बोल रही थी कि टिफ़िन में थोड़ी कोई ऐसे मतलब अच्छा नहीं लगता है कि मैं मांगूँ कि मेरे बेटे के लिए मुझे दो। उनको झिझक हो रही थी, वो नहीं मांग पा रही थी। तो वो इतना सब उनके दिमाग में चल रहा था, मन में वो सोच रही थी कि मेरे बेटे को भूख लगी होगी, मैं तो खा लूँगी अभी। तो और अगर बाबा, मतलब हम बाबा के दर पे ही गए हैं खाना खाने, प्रसाद खाने, तो बाबा अपने किसी भी बच्चे को कैसे भूखा रख सकते हैं। और बाबा का तो रूल है कि भूखा नहीं रहना है मेरी पूजा करने के लिए या कुछ भी, मतलब टाइम टू टाइम अपना खाना खाओ, बाबा तो हमेशा कहते हैं। तो ये तो इनके एकदम छोटे बेटे का सवाल था, तो कैसे नहीं बाबा हेल्प करते उनको। तो उन्होंने क्या किया कि वो इतना सब सोच ही रही थी कि बाबा कैसे, मतलब मैं अपने बच्चे को खाना खिलाऊं, और उनका बेटा वहीं पे ऐसे खेल रहा था, घूम रहा था, फिर रहा था, मंदिर के अंदर जा रहा था, बाहर आ रहा था। तो वो लिखी कि फिर क्या हुआ कि जैसे ही मेरा लंच ख़त्म हुआ तो मैं देखती हूँ मेरा बेटा सामने से आ रहा है, और उसके हाथ में एक बड़ी सी प्लेट है जिसमें बहुत सारा राइस है, और एक बनाना है, और जैसे वो राइस, दाल राइस होती है ना, उसको बहुत सारा मिला है, और एक बनाना भी मिला है। तो फिर क्या हुआ, उतने में वो सोच में पड़ गई कि ये मेरे बेटे के हाथ में क्या है। तो जैसे ही उनके पास में आया तो बोला कि मम्मा ये लो, मुझे मंदिर में अंदर किसी ने खाना दिया है। और ये एकदम हैरान हो गई और उनसे पूछी कि तुझे किसने दिया खाना। तो उन्होंने बोला एक अंकल थे अंदर, उन्होंने मुझे खाना दिया। तो वो दौड़ के अंदर गई और उन्होंने बहुत ढूंढा कि किसने खाना दिया है, पर मंदिर के अंदर कोई भी नहीं दिखा उन्हें। तो ये समझ गई कि बाबा ही थे, जो बाबा किसी रूप में आके
मेरे बेटे के हाथ में खाना देकर गए हैं। तो ये बाबा की ब्लेसिंग्स होती हैं और बाबा अपना एहसास कराते हैं कि माँ इतना चिंतित है अपने बच्चे के लिए और सोच में पड़ गई है कि मैं क्या खिलाऊँ उसको, कैसे खिलाऊँ। और जब बाबा खुद उसको हाथ में देकर गए तो बेटा तो खाएगा ही खाएगा और माँ की भी चिंता दूर हो गई। तो बस यही है कि जब बाबा हमारे हमारे साथ होते हैं, हर पल हर क्षण हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो हमें किस बात की चिंता और किस बात का भय। पर एक यही बात बोलना चाहूँगी कि इंसान जो होते हैं ना, हम बस ये छोटी छोटी जो परेशानियाँ हैं उसमें अटक के रह जाते हैं और जब ऐसी सब लीलाएं होती हैं ना तो बाबा हमें अपने होने का एहसास दिलाते हैं। तो हमें हर पल शुक्राना करना चाहिए बाबा का कि बाबा हमें हर पल सुन रहे हैं, हर पल देख रहे हैं और हर पल आशीर्वाद दे रहे हैं। तो आप लोग भी अपनी जो छोटी छोटी चिंताएं हैं बस बाबा से कह दीजिए और बाबा के भरोसे छोड़ के उसे आगे बढ़िए। बाबा आपकी हर एक इच्छा, हर एक प्रॉब्लम तो सॉल्व करेंगे और आपकी हर एक इच्छा को भी पूर्ण करेंगे। तो ये बहुत ही प्यारा एक्सपीरियंस बताया राजा लक्ष्मी जी ने। आप लोगों का भी कुछ एक्सपीरियंस होगा जैसे मैंने पहले रिक्वेस्ट किया था तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बस मैं यही कहना चाहूँगी कि बाबा का नाम जप कीजिए। हो सके तो थर्सडे के दिन बाबा के 11 वचन पढ़िए और बाबा के सामने श्रद्धा और सबूरी के 2 दीपक जलाइए। बाबा यही चाहते हैं कि हमेशा हम उन्हें याद रखें, अपने विचारों में रखें और अपना बेस्ट दें जीवन में और सबके लिए प्रार्थना करें और सबका भला सोचें हमेशा।